नहीं है। नुपुर शर्मा एक पार्टी की प्रवक्ता है और इस पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से जो कि उन्होंने कहा है, इसके लिए वो माफी मांगे या पार्टी के लोग माफी मांगे, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। हम बल्कि सब उनसे कहेंगे पार्टी से भी आप भी अपने देशवासियों की तरफ से भी माफी मांगिए कि आपने हम सबका स्वर मीठा कर दिया है जो आज आपका बहस का सीट है। दूसरी बात, कानूनी पहलू की बात मैं बात बता दूं कि शायद ये दुनिया की पहली सरकार है जो अपने कार्यकाल में अपने ही क्षेत्र को, अपने ही देश को अशांति देखना चाहती है। आप बस एक छोटी सी बात याद रखिए। सिंह साहब आपकी आवाज कट रही है और थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं कहूंगा जरा आवाज आपकी ठीक करें, लेकिन सीधा अमरिंदु उपाध्याय जी के पास आऊंगा, थोड़ा सा आपकी आवाज को ठीक करूं क्योंकि आवाज आपकी डबल आ रही, थोड़ी सी रिपीट हो रही है। या तो आप पाठक जी डॉक्टर साहब क्या क्या बोल रहे थे? क्या यार राजीव जी, आपकी आवाज भी रिपीट हो रही है। आवाज रिपीट हो रही है। जी सिंह साहब जी बोलिए। बोलिए। नहीं आ रही आवाज मेरे सर। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। सिंह साहब बोलिए आप बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि जैसा कि राकेश पाठक जी ने कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वो बात मैं कह चुका हूँ। आगे मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि आपको अमित शाह जी का एक बयान में याद दिलाना चाहता हूँ। जब अमित शाह जी ने कहा था कि उनके पास ऐसी फौज है कि वो मिनटों में कोई भी बात कहीं भी फैला सकते हैं, वो फौज IT सेल की फौज थी। और ये बात जब उन्होंने कही थी तो यही बात गोयबल ने भी कहा था कि एक झूठ को 100 बार बोलो वो सच हो जाता है। ये बिल्कुल वही पैटर्न है। तो ये सिलसिला आज से नहीं है, ये सिलसिला 8 साल से ही ये चल रहा है और ये जानबूझ के चलाया जा रहा है ताकि देश में एक ऐसा वातावरण बने जो कि इस पार्टी को हर तरह का लाभ पहुंचाए, चाहे चुनावी लाभ हो, चाहे प्रोपेगेंडा से लाभ हो और बाकी सारे लोग निकम्मे घोषित कर दिए जाएं। लेकिन यही आज इनके लिए जहर बन गया है। दूसरी बात इस मामले में जहां तक कानून की बात है, कानून की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है और जब ये मुकदमा कायम किया गया उसी दौरान सरकार को नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी और ये कह के हटा जा सकता था कि भाई आपने कानून अपना काम कर रहा है और इनको तभी पार्टी से निलंबित किया जा सकता था कि आपका ये बयान पार्टी के खिलाफ है। लेकिन यहाँ फिर राकेश जी का बात उद्धृत करूंगा कि पार्टी का बयान थी, ये पार्टी की तो लाइन ही यही है। तो अधिकृत प्रवक्ता तो पार्टी की ही लाइन कह रही थी, तो अब वो कैसे कहते कि पार्टी की लाइन नहीं है ये। लेकिन अब जब अरब देशों में तमाशा खड़ा हुआ, भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू हुआ, प्रधानमंत्री की बड़ी अशोभनीय और बड़ी निंदनीय टाइप की फोटो वहां के कूड़ा गाड़ियों में रखी गई जो बिल्कुल अच्छे टेस्ट के नहीं है और वो हम लोग के लिए शर्म की बात है। और हमारे दूतावास को भी कतर से कहना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने जो किया उसके लिए तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ये तमाशा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरा ये कहना है कि कानूनी कार्रवाई इसमें जब की जानी चाहिए थी तब आपने नहीं किया। अब आप जो भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो यह मान के चला जाएगा कि आप दबाव में कर रहे हैं। आप अपने नागरिकों का, जब हमारे नागरिक उसमें मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, ये जब सब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो आपने उनकी एक नहीं सुनी, लेकिन जब आपके पूंजीपति मित्रों पर आघात शुरू हुआ तब आपने इनकी बात सुन ली। तो सीधी सी बात है कि आप विदेशी दबाव की बात ज्यादा सुन रहे हैं और अपने नागरिकों की नहीं है। और 80-20 की बात करना, कपड़ों से पहचानने की बात करना, पिछले 8 साल से लगातार एक अच्छे खासा संख्यक आबादी को धर्म के नाम पर दबाना और बार बार एक ऐसी स्थिति पैदा कर देना जिससे कि दंगे का माहौल। ये तो गनीमत है कि दोनों ही पक्षों ने, हिंदू पक्षों ने और मुस्लिम पक्षों, दोनों ही पक्षों ने बेहद संतुलित भाव से और अपना परिचय दिया है, सब्र का परिचय दिया है, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कानपुर की घटना को छोड़ दें तो
वो भी बहुत छोटी घटना थी, और जिस इलाके में हुई है वो इलाका पहले से ही सांप्रदायिक तनाव के लिए ख्यात रहा है, और वो भी 2-3 घंटे बाद वो नियंत्रित हो गया। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति जो आज हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर आज इस सबके लिए उन्होंने हम सबका सिर शर्म से नीचे किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, संघ की नीतियां हैं। रहा सवाल नुपुर शर्मा से और नवीन जिंदल से किनारा कर लेने का, तो जो नाथूराम गोडसे को नहीं को से किनारा कर लिए, सावरकर को अकेला जिन्होंने छोड़ दिया, बंच ऑफ थॉट के कुछ उदाहरण अगर आप अभी पोस्ट करिए तो कहेंगे कि गुरु जी ने नहीं कहा है, हम इससे सहमत नहीं है। जैसा राकेश जी ने कहा, ऑर्गेनाइजर कहा कि हमारा मुखपत्र नहीं है, जबकि दुनिया जानती कि 5 जन ऑर्गेनाइजर किसका मुखपत्र है। तो जाहिर सी की बात है कि आप एक टिपिकल प्रोफेशनल क्रिमिनल गिरोह की तरह से एक्ट कर रहे हैं कि जब आपका आदमी पकड़ा जाए तो आप कह देंगे मेरा आदमी नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति बहुत खराब है, और सरकार को गवर्नेंस के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अमन चैन बनाए रखने के लिए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और अब मुझे लगता है वो करेंगे भी। लेकिन अब इन कानूनी कार्रवाइयों का कोई वो मतलब नहीं रहेगा जो पहले हुआ होता। जी उपाध्याय जी, क्या